पेशेंट तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेशेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली पेशेंट अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं यहाँ पे आपका त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान का 101% पेशेंट रियल क्वेश्चन पेपर आपका जो अभी अभी मिला है। समय यहाँ पे आपका 3 घंटे है। पूर्णांक यहाँ पे आपका 75 अंक है। और पेशेंट मैं आपको बता दूँ टोटल 23 प्रश्न है। 23 के 23 प्रश्न रट दीजिए, उनका आंसर आपको इसी वीडियो में कवर करवाया जाएगा। ठीक है, अभी जो है आपको उसका संपूर्ण सॉल्यूशन इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा। A to Z प्रश्नों का सॉल्यूशन बताया जाएगा। सभी प्रश्न रट लीजिए पेशेंट अच्छे तरीके से, ताकि आप जो है 75 में से 75 अंक जो है वो इजीली ला सकते हैं। एक भी अंक आपका नहीं कटेगा। मैं आपको सबसे पहले पेपर दिखा देता हूँ पेशेंट। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है आपका संपूर्ण पेपर है। मैं आपको 23 के 23 प्रश्न यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं पेशेंट टोटल प्रश्न है आपके। ठीक है, अब अपन सॉल्यूशन की बात करते हैं पेशेंट। A to Z सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। तो पेशेंट अगर चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से जो आपको ऑल सब्जेक्ट्स पेपर विद सॉल्यूशन इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिरी एंड तक कंप्लीट देखिएगा। हर एक प्रश्न को आपको याद करना है पेशेंट। प्रश्न क्रमांक पहला आया है आपके कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर आपको लिखने हैं। जिसका फर्स्ट है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश है। तो पेशेंट इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर से यहाँ पे कर लेना है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका से यहाँ पे राइट रहेगा। सेकंड है किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। तो पेशेंट इसका राइट आंसर आप बे वाला ऑप्शन कर लीजिएगा, देवप्रयाग। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, देवप्रयाग हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की अपन बात करते हैं इसके। थर्ड प्रश्न है आपका यहाँ पे रूस में राजशाही का पतन कब हुआ था। तो पेशेंट इसका राइट आंसर आप बै कर लीजिएगा, 1917 ईस्वी में। कब हुआ था, 1917 ईस्वी में। लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है, उपरोक्त कथन है। तो पेशेंट उपरोक्त कथन की अगर बात करें तो वो आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट रहने वाला है, अब्राहम लिंकन का है। किसका कथन है ये, अब्राहम लिंकन का। पांचवां प्रश्न आपका रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धर्म सुधारक कहलाते थे। क्या कहलाते थे पेशेंट, जदीद कहलाते थे। ऑप्शन आपका बे वाला यहाँ पे राइट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बे वाला यहाँ पे आपका राइट रहने वाला है। भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण क्या है पेशेंट। तो आपका को भैया भारत में सामान्य बेरोजगारी कारण ऑप्शन है आपके पास जनसंख्या वृद्धि, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, मशीनीकरण और उपरोक्त सभी यहाँ पे दे। पेशेंट मैं फिर से बता देता हूँ, कंप्लीट पेपर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। A to Z प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, ताकि आप जो है एग्जाम में अच्छे नंबर्स यहाँ पे ला सकते हो। और ज़्यादा बड़ी बात नहीं है 75 में से 75 अंक लाना, बहुत ईजी है अगर आपने सभी प्रश्न अच्छे से तैयार कर लिए तो। वीडियो को 2 से 3 बार कंप्लीट देख लीजिएगा, स्टार्ट से लेकर आखिर एंड तक आपको क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक सेकंड देखना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। भारत की तटीय सीमा किलोमीटर है, तो इसमें लिखिएगा आप 7616.6 किलोमीटर आगे लिखा हुआ है। कार्ल मार्क्स ने नामक ग्रंथ की रचना की, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा द। ठीक है, इसमें आएगा आपका द कम्युनिस्ट। ठीक है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, इस तरीके से राइट आंसर इसका आने वाला है पेशेंट। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है आपका इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आंग सान सू की, तो यहाँ पे आपका इसमें पुत्री आएगा। इसमें क्या आएगा पेशेंट, पुत्री आएगा। नृत्य निर्देशक तत्व के संविधान से लिए गए हैं, तो यहाँ पे आपका आएगा इसमें आयरलैंड। ठीक है, क्या आएगा पेशेंट, आयरलैंड आपका आएगा यहाँ पे। रासायनिक उर्वरक खनिज देते हैं जो जल में घुल जाते हैं। किस में घुल जाते हैं, जल में। ग्रामीण रोजगार सृजन जो कार्यक्रम वो 15 अगस्त को हुआ था, 15/8 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 देखिएगा, सही जोड़ियां बनाने हैं कॉलम ए को कॉलम बी से। जिसका पहला है प्राथमिक संसाधन, तो ये हो जाएगा आपका भूमि हो जाएगा, ई वाला ऑप्शन आप मिला लीजिएगा। आज़ाद हिंद फौज, इसको बे वाले ऑप्शन से मिला लीजिए। मत्स्य पालन जो है आपको यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र में आता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है आपके वो किस में हो जाएंगे, दे वाला ऑप्शन संविधान सभा के अध्यक्ष। ड्यूमा हो जाएगी आपकी रूस की संसद, और गेस्तापो हो जाएगा आपका गुप्तचर सेवा। इस तरीके से इनके आंसर्स जो है आपको यहाँ पे नोट कर लेने हैं पेशेंट। क्वेश्चन क्रमांक 4 की अपन बात करें। प्रश्न क्रमांक 4 है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। देखिएगा पेशेंट इसका आंसर, मनरेगा का पूरा नाम, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप देखिएगा महात्मा। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय यहाँ पे आएगा आपका राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम। ठीक है, रोजगार अधिनियम आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। राइटिंग थोड़ी ऐसे ही है पेशेंट, तो आप समझ जाइएगा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, नेल्सन मंडेला की। किसकी है पेशेंट, नेल्सन मंडेला यहाँ पे आपको लिखना है इसमें। ठीक है, नेल्सन मंडेला। ठीक है, रिपब्लिकन के लेखक कौन है, प्लेटो। कौन थे पेशेंट, प्लेटो। युंग फोक क्या था, युंग फोक था एक युवा संगठन। क्या था, युवा संगठन। ठीक है, युवा संगठन।
कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी अपनाई जाती है? आपको भैया प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है, कौन सी? प्रच्छन्न। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको भैया गोदावरी नदी। कौन सी है पैर स्टूडेंट? गोदावरी, गोदावरी नदी, ठीक है, गोदावरी नदी। इस तरीके से इसका आंसर आपको लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य या असत्य में बताइए। गुरु गोविंद सागर नर्मदा नदी पर बनाया गया है, ये आपका असत्य है। दूसरा आपका सत्य है, तीसरा भी आपका सत्य है, ये भी आपका सत्य है, ये भी आपका सत्य है और ये आपका असत्य है। इस तरीके से सत्य असत्य आपको करने हैं। क्वेश्चन क्रमांक 6 की अपन बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 देखिएगा, प्रश्न यार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो सभी भी इस वीडियो को तैयार कर सकें, ठीक है। आप सभी जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीज दीजिएगा। देखो मानक याम्योत्तर से क्या आशय है, तो इसका आंसर देखिएगा, इसका आंसर आप लिखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्रमांक 6 का आंसर कि 88 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। और जो इसके अथवा में क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्रमांक 6 का अथवा में क्या है, क्वेश्चन पढ़िएगा पहले। इसके अथवा में क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि भारत के तीनों और विस्तृत जल राशियों के नाम लिखो। तो इसका आंसर भी आप लिख सकते हो कि जल तत्व की 3 राशियाँ हैं, कर्क, वृश्चिक, मीन, और ये राशियाँ जल की स्वभाव की है और चंद्रमा का इनसे गहरा संबंध। याद एक क्वेश्चन को कर लीजिए, ऊपर वाला क्वेश्चन कर लीजिए क्योंकि छोटा आंसर है, ठीक है। आपको दोनों नहीं करने, अथवा वाला में मतलब जिसमें अथवा आता है उसका एक ही आंसर करना है। प्रश्न क्रमांक 7 देखना, भारत की कोई 2 मीठे पानी की झीलों के नाम लिखिए। भारत की कोई 2 मीठे पानी की झीलों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पे इसका आंसर देखना चाहो देख सकते हो कि भारत में मीठे पानी की कई झीलें हैं, जैसे वुल्लर झील, डल झील, भीमताल झील, नैनीताल झील, लोकटक झील और बड़ा पानी झील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे क्या है पेरेंट, अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 8, पृथ्वी पर स्वच्छ पानी की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो पेरेंट इसका आंसर देखिएगा आप लोग यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा कि गोखुर झील, सॉरी ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर ये है कि पृथ्वी की सतह पर जो पानी उसमें 97% सागरों और महासागरों में जो नमकीन है और पानी पीने के काम नहीं आ सकता। केवल 3% पानी पीने योग्य है, जिसमें 2.4% ग्लेशियरों और उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों में जमा हुआ है और केवल 0.6% पानी नदियों, झीलों और तालाबों में है जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आपकी बात करें, अगला क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे रहने वाला है, क्या रहने वाला है कि पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? तो इसका आंसर आप नोट कीजिएगा यहाँ पे, पहला विश्व युद्ध, ये जो आपका क्वेश्चन दिख रहा है ताप्ती नदी का, ये अथवा का है, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा जाएगी। प्रथम विश्व युद्ध देखिएगा 1914 से 1918 ईस्वी तक, ठीक है। 1914 से 1918 ईस्वी तक जो है प्रथम विश्व युद्ध यहाँ पे लड़ा गया था, ठीक है। फिर इसके अथवा वाला के भी आंसर आपको मिल जाएगी। कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था, ठीक है, और फ्रांस के संदर्भ में टाइद क्या था। तो देखिएगा दोनों का आंसर आपको बताते हैं। जो अथवा में था कि पूंजीवाद का क्या विचार था उन पर, कार्ल मार्क्स का, ठीक है, अथवा का कि मार्क्स का मानना था कि एक पूंजीवाद समाज में उत्पादन के साधन पूंजीपतियों के स्वामित्व में थे, जो माल का उत्पादन करने के लिए श्रमिकों को काम में रखते थे। श्रमिकों को वेतन दिया जाता था, जो मार्क्स का मानना था कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्य से कम है। और टाइद क्या है कि चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर, यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। कि किसके बराबर होता था? कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर। प्रश्न क्रमांक 11वां आया है आपके कि फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई, इसके 2 प्रभाव लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 12वां है डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है? दोनों का आंसर देखिएगा पेरेंट, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपको इसका आंसर लिख सकते हो कि 5 मई 1789, 9 नवंबर 1799 तक फ्रांस की क्रांति स्टार्ट हुई थी। और इसके जो मतलब जो इफेक्ट पड़े थे वो क्या हुए थे कि इससे विश्व भर में निरपेक्ष राजतंत्र का ह्रास होना शुरू हुआ। नए गणतंत्र, मुर्दार प्रजातंत्र बने। आधुनिक युग में जिन महापरिवर्तनों ने पाश्चात्य सभ्यता को हिला दिया, उसमें फ्रांस की राज्य क्रांति सर्वाधिक नाटकीय और जटिल साबित हुए। इस क्रांति ने केवल फ्रांस को ही नहीं अपितु समस्त यूरोप के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। इस तरीके से आपको इसका आंसर पेरेंट यहाँ पे नोट कर लेना है। पेरेंट अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए। और इसके अथवा में क्या है, लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। दोनों का आंसर आपको बताया जाएगा पेरेंट, अथवा वाले का भी कर सकते हो। देखिएगा डेमोक्रेसी क्या है, सबसे पहले तो उसका आंसर देखो। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। हिंदी में लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है तथा उसे विधायिका का सदस्य बना सकती है। लोकतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र, ठीक है। और अगला लोकतंत्र क्यों आवश्यक है वो भी आप देख सकते हो कि लोकतंत्र शब्द का तात्पर्य ऐसी सरकार से है जो नागरिकों के लिए उनके द्वारा चलाई जाती है।
निम्नलिखित कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हमें लोकतंत्र की आवश्यकता है। किस कारण प्यारे फ्रेंड, यहाँ पे आप कारण देख सकते हैं। लोकतंत्र कानून व्यवस्था बनाए रखने में व्याख्या करता है और सहायता करता है। लोकतंत्र की बदौलत नागरिक सरकार चलाने के लिए अपना नेतृत्व चुन सकते हैं। लोकतंत्र जाति, धर्म या लिंग की परवाह किए बिना नागरिकों को सम्मान, अधिकारों की गारंटी देता है। लोकतंत्र प्रक्रियाओं से निर्णय लेने की दक्षता में सुधार होता है। और जो 13 नंबर का क्वेश्चन था आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आपको पैराग्राफ लिखना है छोटा सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन पे सब पे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए जब कोई नया ज्वाइनिंग होता है किसी भी सर्विस में, तो आप उसको जो है भारत संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई जाती है। तो इस तरीके से ये पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन जो है आपका, उसकी बारे में बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा परसेंट। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं। मौलिक कर्तव्य क्या है, बेरोजगारी से क्या से, आर्थिक और गैर क्रियाओं में अंतर लिखिए, रबी और खरीफ की फसलों के नाम लिखिए, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है। ठीक है, अगला देख सकते हो आप यहाँ पे, जापान एवं विकसित धनी देश क्यों है। क्वेश्चन नंबर 23वां भी आप देख सकते हो यहाँ पे दिए गए मानचित्र में, किन्हीं 4 को दर्शाइए। तो टोटल 23 प्रश्न है पैरेंट, 23 के 23 प्रश्न तैयार कर लीजिए। अब कुछ स्टूडेंट के भैया आगे का सॉल्यूशन वो आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम पे जाइए, Y2 पॉइंट सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ ईजिली प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी अगर वीडियो में कवर करेंगे तो। पीडीएफ आपके लिए वहाँ पे अपलोड कर दी गई है, तो पीडीएफ जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी होश जोश के साथ। तब तक सभी पैरेंटों को बाय, धन्यवाद। और हाँ, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर पैरेंट। ठीक है।